Welcome back to LitQuist. I am Mishwa Patel, and on this channel we solve LitCode daily problems to ace our coding interviews. Don't forget to hit the subscribe button and turn on the notification bell so you never miss any update. Let's move towards our today's problem. तो आज का problem है combination sum 2. Given a collection of candidate number candidates and a target number target, find all unique combinations in candidates where the candidate numbers sum to target. We have to find the unique combinations only. We cannot use the same combination in different ways. Each number is in the candidates may only be used once in the combination. The solution set must not contain duplicate solutions. तो आज हमें फाइंड यूनिक कर रहे हैं और एकदम सिंपल है कॉम्बिनेशन सम टू. हियर इज आवर फर्स्ट एग्जांपल. कैंडिडेट्स 10 1 2 7 6 1 5 और टारगेट है 8. तो 8 बनाना है और क्या क्या लिस्ट बनेगा तो 1 1 6 1 6 और 1. इससे भी बनेगा 1 2 5 1 2 और 5. इससे भी बनेगा 1 7 1 और 7. इससे भी 8 बनेगा. और 2 6 2 और 6 से भी 8 बनेगा. अब मे बी आपने नोटिस किया हो या ना किया हो, यहाँ पे 1 फर्स्ट है, 6 सेकंड और थर्ड 1 है, बट यहाँ पे 1 1 6 है. तो इसका मतलब है कि जब ये लोग भी आंसर निकाल रहे हैं एट दैट टाइम दे आर सॉर्टिंग द एलिमेंट. सॉर्टिंग करने का एक ही रीज़न है कि हम रनिंग ले सकते हैं और जो डुप्लीकेट्स हमें जो यूनिकली फाइंड करने हैं मीन्स कि डुप्लीकेट्स नहीं रखने हैं तो वो हैंडल कर सकते हैं हम कि ये डुप्लीकेट एलिमेंट्स हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं. सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग सॉर्टिंग हियर. लेट्स मूव टू अवर कोडिंग सॉल्यूशन. तो आज के कोडिंग सॉल्यूशन के अंदर हमारी मेन मेथड रहेगी कॉम्बिनेशन सम टू. इसके अंदर हमें इनपुट दिए होंगे कैंडिडेट्स और टारगेट्स और लिस्ट आंसर लिस्ट बनाई हुई है यहाँ पे. और यहाँ पे एरेस को सॉर्ट किया हुआ है. सम है स्टार्ट द बैक ट्रैकिंग प्रोसेस फ्रॉम इंडेक्स 0 से बैक ट्रैकिंग की प्रोसेस स्टार्ट करनी है. और ये सम के मैंने फंक्शन बनाया हुआ है बैक ट्रैकिंग वाला. तो उसके अंदर हेल्पर फंक्शन क्या करता है कि एरे लेता है, इंडेक्स लेता है, टारगेट लेता है और लिस्ट और डीएस दोनों लिस्ट लेता है. डीएस वाली है ना जो न्यू लिस्ट हमने असाइन की हुई है कि जो अभी कौन से कॉम्बिनेशंस करने वाले हैं वो डीएस के अंदर रहेंगे. आफ्टर दैट यहाँ पे पहले हमने एक बेस केस लिए हुआ है कि टारगेट अगर पहुंच गया हो तो एट द टारगेट इन द कॉम्बिनेशन टू द रिजल्ट लिस्ट. यहाँ पे हम टारगेट को कॉम्बिनेशन के अंदर डाल रहे हैं मेक अ कॉपी ऑफ डीएस एंड एड इट टू रिजल्ट लिस्ट. और हम रिटर्न हो रहे हैं बैक ट्रैकिंग की प्रोसेस से रिटर्न हो रहा है. आफ्टर दैट यहाँ पे एक फॉर लूप है कि हर एक कॉम्बिनेशन को इटरेट करने के लिए इटरेट थ्रू द एरे स्टार्टिंग फ्रॉम द गिवन इंडेक्स. तो इंडेक्स के हर एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो उन सबको इटरेट करने के लिए है. तो यहाँ पे क्या है इफ आई इंडेक्स की वैल्यू आई की वैल्यू इंडेक्स से ज़्यादा हो जाए या फिर एरे आई और एरे आई -1 मीन्स कि प्रीवियस वैल्यूज दोनों सेम हो जाए ना तो कंटिन्यू कर देना है एट दैट टाइम. अगर वो नहीं होता तो क्या देखेंगे कि इफ एरे आई ग्रेटर देन टारगेट है तो एरे इफ द करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द रिमेनिंग टारगेट नो नीड टू प्रोसीड फर्दर. मीन्स कि जो हमारा करंट एलिमेंट होगा वही टारगेट से बड़ा होगा तो हमें आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि सब सॉर्टेड है. दैट्स वाई इंक्लूड द करंट एलिमेंट इन द कॉम्बिनेशन. मीन्स कि अभी जो करंट एलिमेंट है हमारा उसको कॉम्बिनेशन में ऐड किया उसके बाद वो कॉम्बिनेशन का सम चेक करवाया यहाँ पे. और सम चेक करवाने का टाइम क्या है हम यहाँ पे 0 देख रहे हैं ना टारगेट. तो जो एक्चुअल टारगेट था उसमें से हमारा करंट एलिमेंट माइनस कर देंगे और बाकी तो सेम है. एरे भेजा इंडेक्स +1 की वैल्यू भेजी कि हम नेक्स्ट एलिमेंट ऐड कर सके ना कर सके. आफ्टर दैट टारगेट माइनस एरे कर दिया कि कितना टारगेट बचा है. हमारी जो लिस्ट थी वो भेज दी और डीएस जो अभी करंट हमारा हो रहा है जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं वो. और अगर ये नहीं हो रहा तो हम जब ये ख़त्म हो गया कि ये एलिमेंट लेना है नहीं लेना है वो सब फाइनल हो गया ना. आफ्टर दैट वी विल रिमूव द लास्ट एलिमेंट वी एडेड. तो क्या कि हम नया एक बना सकते हैं हमारा नया कॉम्बिनेशन. दैट्स इट फॉर टुडे.